लावारिस शहर कराची को वारिस की तलाश। माएँ अक्सर अपने बच्चों की नजर उतारती हैं, मगर ये सब इन बच्चों और बच्चियों के साथ होता है जिनके वारिस होते हैं। हम तो लावारिस बच्चे की बात कर रहे हैं जिसका नाम कराची है। ये लावारिस बच्चा लेकिन सबको पालने वाला हर बार डूबता है और फिर उभरता है और अपने वारिस को तलाश करने निकल पड़ता है। इस बार तो इस पर कयामत सी गुजर गई। यहाँ तो हर शख्स की अपनी कहानी है, क्या सुरजानी और क्या डिफेंस, क्या कुरंगी और क्या उरंगी। पता नहीं किस किस की बरसों की जमा पूंजी इन बारिशों में बह गई। यानी सब ही एक सफ में खड़े हो गए, क्या अमीर और क्या गरीब, अरबों खरबों वाले और क्या खाली जेबों वाले। पानी उतरा तो सड़कें भी करप्शन की कहानियां बयान करने लगी। नाकिस मटेरियल से बनाई गई सड़कें उधड़ गईं। जायद बिलिंग करने वाले भी मजीद अया हो गए। बिजली के तार खंभों से जमीन पर आ गए और न जाने कितनों को खा गए। गलियों में खेलते न जाने कितने बच्चे नालों में डूब कर खो गए। कोई है जो मुतलका इदारों से हिसाब ले, लेकिन हिसाब तो वारिस लिया करते हैं। मैं तो लावारिस हूँ, भला मेरी परवाह किसको। मुझे कौन खातिर में लायक। सुना है मुझे आफत ज़दा करार दे दिया गया है। तबाही और बर्बादी के बाद शायद वारसों की तलाश के लिए बड़े कराची का रुख कर चुके हैं। कंटोनमेंट बोर्ड हो या DHA, सभी एक ही सफ में खड़े हैं। मगर कुदरत का करम देखें, इन बारिशों ने सभी को बेनकाब कर दिया। क्या बिलावल और क्या मुराद अली शाह, क्या वसीम अख्तर और क्या माजी के हुक्मरां, सभी ने इसकी बेवारसी का खूब फायदा उठाया। उनकी लूट मार ने जमहूरियत को बेमानी बना दिया है। सहाफत की तरह सियासत में भी खुश बैठिए आ गए हैं। सबकी नजरें बस इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पर है। इन राशि अफसरान के खाते खाते पेट बढ़े और बहुत ही बड़े हो गए, लेकिन भरे फिर भी नहीं। हविस का वही आलम। शायद कुछ नाले साफ हो जाएं और कुछ सड़कें फिर बन जाएं। इस शहर की तो पिछले 73 साल से सिर्फ कराची कटिंग और चाइना कटिंग ही की जा रही है। ऐसे ही तो नहीं, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद, लियारी, खारादर, मलीर, औरंगी, कुरंगी, महमूदाबाद और लाइन्स एरिया समेत नए पुराने तमाम ही इलाके तबाह हुए। इसीलिए इस शहर को लावारिस रखा गया, क्योंकि अगर वारिस होता तो ख्याल भी रखा जाता। ये सिर्फ इसी के साथ हो सकता था कि अच्छे खासे शहर को तबाह कर दो। इसी बेजारो मददगार शहर में बसें भी थीं और ट्राम भी, सर्कुलर रेलवे भी थी और मेयारी टैक्सियां भी। अब कहाँ गईं ये तमाम सहूलियात। इस शहर ने सबको वोट दिया, क्या PP, क्या जमाते इस्लामी, क्या MQM और अब PTI। मगर कराची वफाकी दारुल हुकूमत से सिंध का दारुल हुकूमत क्या बना। मरकज और सूबे की तवज्जो ही खत्म हो गई। अक्सर लोगों को यही शिकायत रहती है कि कराची की बातें क्यों की जाती हैं। कुछ दर्द दिल कराची का नोहा क्यों पड़ते हैं। लाहौर या पेशावर और किसी शहर की बात क्यों नहीं की जाती। बहुत से लोग कहते हैं कि अब कराची पर इतना क्यों बोलते हैं। जिसकी जितनी सोच हो वो उसी के मुताबिक सोचेगा और बोलेगा। सवाल ये है कि क्या कोई दूसरा शहर है जो पूरा मुल्क चलाता हो। कोई और मिनी पाकिस्तान या मुआशी हब है। कोई और शहर वफाक को 70% रेवेन्यू देता है। कराची पर सबसे ज्यादा लिखने वाले सहाफी मजहर अब्बास कहते हैं, ये बस मेरे जज्बात थे, कोई शायरी नहीं था। कभी ये शहर रोशनियों का शहर अचानक अंधेरों में गुम हो गया। कुछ मालूम से नामालूम से लोग आ गए और हम सबको खा गए। अजी का क्या रोना रोएं, आपने तो मेरिट का कल्चर ही खत्म करके रख दिया। आए पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के वारिस बने और एक मजबूत और मरबूत बल्दियाती निजाम की बुनियाद रखें। ये चंद तजावीज है, अगर मुनासिब समझे तो वफाक और सिंध मिलकर हल निकाल सकते हैं। कराची की आबादी का दुरुस्त तायुन जरूरी है। इस बात पर सब मुत्तफिक है कि शहर 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का शहर है। आबादी के तायुन के बाद यहाँ की दुरुस्त हल्का बंदियां हों और इसी तनासुब से कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफा किया जाए। कराची मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन को मुकम्मल बाख्तियार माली, सियासी और इंतजामी तौर पर तस्लीम किया जाए। कराची की अपनी मकामी पुलिस हो, जैसा कि दुनिया भर में होता है। जंगी बुनियादों पर कराची को कम अज कम 10,000 बड़ी साइज की बसें दी जाएं जिनके अपने डिपो हों। कराची सर्कुलर रेलवे को 6 माह के अंदर अंदर बहाल किया जाए। माजी के मास्टर प्लान को सामने रखते हुए फौरी तौर पर नया मास्टर प्लान बनाया जाए और शहर को इसी के मुताबिक तौसीह दी जाए। कराची को शनाख्त मिल गई तो शहर भी बन जाएगा। 31 साल से रेंजर्स इस शहर में है, आप एक अच्छी पुलिस न दे सके। अब ये फैसला साजों ने करना है कि वो शऊर से काम लेंगे या सिर्फ शोर पर गुजारा करेंगे। अगर इस लावारिस की शनाख्त हो गई हो तो कुछ बात आगे बढ़ाए, वरना इसको लावारिस ही दफन कर दें। क्यों इंतजार करते हैं किसी एक लम्हे का, किसी एक सानहे का। हादसा हो जाए या बकौल प्रोफेसर इनायत मरहूम, हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर।